आई डोंट लाइक डूइंग कंपैरिजन्स, बट ये एक ऐसा कंपैरिजन है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है एंड टॉक्ड अबाउट. वेस्टर्न बच्चे वर्सेस इंडियन बच्चे, ये मैंने देखा भी है कि जो वेस्ट के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. अपना काम खुद से करना, खाना खाने के बाद खाना खुद खाना फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद खाना खाने के बाद अपने बर्तन रख के आना. सो ये छोटे छोटे जो डेली लाइफ चीज़ें, एक्टिविटीज़ होती हैं. और इंडियन बच्चे थोड़े से यहाँ पे स्पॉइल्ड होते हैं, हम कह सकते हैं कि उनको पीछे पीछे खाना भी खिलाना होता है पेरेंट्स ने. उसके बाद उन्होंने मतलब थोड़ा ये चीज़ रहती है. इसका क्या रीज़न है? इज़ इट बिकॉज बचपन से वो पेरेंटिंग ऐसी हुई है, ये जो भी आपने सब बताया कि उनको बोलो खुद से करने के लिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, और हम लोग शायद थोड़ा प्यार पैम्पर ज़्यादा करते हैं. इज़ इट बिकॉज ऑफ दैट? अब इसको थोड़ा ना रिवर्स में आ जाओ आप. ओके, ये बात बहुत अच्छी कही आपने, वेस्टर्न वर्सेस इंडियन, और मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों को, अग्री करती हूँ. हम सब आसपास अपने देखते ही हैं. रिवर्स ऐसे आ जाओ, अब इसको फास्ट फॉरवर्ड ले जाओ 30 years. मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, मैं ये एब्सोल्यूट टिक मार्क्स नहीं है, बट एक जनरल सोशल पैराडाइम की बात कर रही हूँ. फास्ट फॉरवर्ड टू 70 year old 80 year old पेरेंट. ओके. अब 70-80 साल के बाप हो, मम्मा पापा हो गए, और ये जो बच्चे जिनके पीछे वो खाना ले लेके भागते थे, पैम्पर करते थे, अब वो बच्चे 60s 50s में आ गए हैं. ओके. काम कर रहे हैं, सब कुछ है, मम्मी पापा अपने मजे से कहीं रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, जो भी है. जैसे ही माँ बाप को दिक्कत होती है, बच्चे की धड़कनें तेज हो जाती हैं. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, मम्मा को डांटते हैं, आप ये नहीं करते हैं, आप शुगर की दवाई नहीं लेते हो, मीठा क्यों खा रहे हो. और जो काम पेरेंट्स ने बच्चों के लिए किया था, और वो बच्चे पीछे पड़ के मम्मी पापा के करते हैं. और मैंने तो अपने आसपास देखा है, मैं भी और मेरे फ्रेंड्स भी मम्मी पापा को बुलाते रहते हैं, हमारे साथ रहो, क्यों नहीं रहते हो, आओ. अब वो करें. बॉन्डिंग कहाँ है अच्छी, केयर कहाँ पे है अच्छी. ये जनरली हेल्दी सोसाइटी है. दिस इज सोशली, नॉट जस्ट फैमिली, सोशली अब एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पे अभी भी, मैं ये नहीं बोलती कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है, स्कैटर्ड फैमिलीज भी बहुत है, बट एक जनरल मैं बात कर रही हूँ, एवरेज ये है. और तो और छोड़ो, आसपास में भी जरूरत होती है, अंकल आंट, मौसी जी, बुआ जी, फूफा जी, वहां पर भी आप पहुंच जाते हैं करने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. जबकि अब आप वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर वहां पे तो साथ में रहते ही नहीं है. आई थिंक साथ में रहना इज considered like uncool. हाँ. तो मतलब live with your parents. You still with your parents. है ना. तो या तो उसके, लेकिन तो सोशली बॉन्डेड सोसाइटी कौन सी ज्यादा है? हमारी. अनडाउटेडली. मजा किस में है? फेस्टिवल्स होते हैं, राइट, इकट्ठे हम लोग मिलते हैं, स्वीट्स देना करना, और फिर जब बैठते हैं मजे करते हैं, पूरी फैमिली आती है, मे बी once in a year आती है. तो वो वाली फीलिंग कहाँ ज्यादा है? तो ये स्पॉइल नहीं हो रहे. हमको लगता है हम वैसे ना ओवर इन्फ्लुएंस्ड है. हमें लगता है वो जो है वो आइडियल है, हमें वैसा बनना है. उनकी बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, लेकिन वो आइडियल है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमारा कल्चर पानी की तरह है, हर चीज को गूंथ देता है. राइट. Absolutely. आपको आटा गूंदना है, पानी डालो, एक बन जाता है. हमारा कल्चर इज वाटर. वाटर इज द एलिमेंट ऑफ नरिशमेंट. पानी नहीं है तो कुछ भी नरिशमेंट नहीं है. तो हमारा कल्चर बड़ा जोड़ने वाला कल्चर है. सब लोग बहुत इमोशनली ड्रिवन है. हम इमोशंस, लव, कंपैशन पे चलते हैं. एंड ये हमारे अंदर है. और हम कूल बनने के चक्कर में हम सोचते हैं छोड़ो, लेकिन अंदर से तो हम वही हैं. सो आई थिंक एक हेल्दी सोसाइटी वो सोसाइटी है जहाँ पे फैमिलीज एक बॉन्डेड फैमिली है. जहाँ बॉन्डेड फैमिली है वहां पर ही रिफ्लेक्शन, भाई सोसाइटी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फैमिली. बहुत सारी फैमिलीज मिलकर तो सोसाइटी बनाती हैं. बॉन्डेड फैमिलीज में देख ठीक ठाक सी बॉन्डेड सी सोसाइटी. लेकिन अगर बचपन ही स्कैटर्ड हो गया, माँ बाप से ही मिलने को नहीं मिलना, 13 साल की उम्र में ही आप बोलते तो घर से बाहर निकल जाओ, अपना काम करो, कमाओ. वो अब जब माँ बाप को जरूरत है 70 साल में उनकी, वो कहेंगे तुम कौन, तुम भी अपना बुढ़ापा देख लो, सोशल सिक्योरिटी है ना, सरकार पैसे दे रही है ना, खाना मिल रहा है ना, पड़े रहो. तो इट इज जनरली अ वेरी ड्राई सीन. नथिंग टू कंपेयर, बट
इट इज व्हाट इट इज. भारत देश महान. मतलब हमारा कल्चर, नॉट जस्ट भारत देश, द एशियन और ये वाली, आई एम श्योर यूरोप अमेरिका में भी ऐसी फैमिलीज बहुत होती होंगी. इस चीज को हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं. वहां पर भी ब्यूटीफुल होम्स है, ब्यूटीफुल फैमिलीज है, रिलेशनशिप्स है. बट एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नॉट इंडिया वर्स्ट ईस्टर्न वर्सेड वेस्टर्न, बट ये जो कॉन्सेप्ट है एक फिजिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव लव का, मेंटली इमोशनली डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लव का, मजेदार है. लेट इट बी. चाहे इंडिया है या बाहर है, ये बाइंड करने के लिए जरूरत और यही सब चीजें याद आती हैं, यही सब मेमोरीज, यही मेमोरीज ऑफ लाइफ. व्हाई डू वी से कि बचपन सबसे प्यारा होता है? बिकॉज उसमें इस तरह के प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं, इमोशंस होती हैं, जो कि अभी कौन है आपको पीछे पड़ पड़ के खाना खिलाएगा, अब तो आपने खुद ही खाना है. तो बचपन में लेट दैट बी. सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल. कुछ गलत थोड़ी ना. और बचपन में नहीं पीछे पड़ के खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे? और अगर मैं तो बताऊँ, बच्चा 12th में है, बहुत पढ़ाई कर रहा है और नहीं खाना खा रहा, माँ ने जाके उसको खिला दिया, भैया उसको नर्चरेंस चाहिए, वो पैम्परिंग नहीं है, उसकी नीड है. और मम्मा ने उसको फोरहेड पे किस कर दिया, बोल दिया बेटा तेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, और नहीं भी अच्छा होगा, तू मेरा हीरो है, तू बेस्ट है बच्चा, तू जा. चाइल्ड बच्चा वही जीत गया अपनी लाइफ. ये अपनी हिंदुस्तानी माताएं होती हैं. मेरा बच्चा सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, वो इररिप्लेसेबल है, उसको आप रिप्लेस ना करना चाहिए, ना ये हो सकता.